जय हिंद दत्त साहब। जय हिंद सर। मेरे को इतना सरप्राइज लग रहा है ना यहाँ पे खड़े होके। अगर याद हो लास्ट टाइम 3-4 महीने 4-5 महीने हो गए सर लास्ट अक्टूबर में हम यहाँ से ट्रैवल करके गए थे हाँ। और यहाँ से हम पूरा हरियाणा वाला सेक्शन जो था पूरा कवर करके गए थे, जिसमें कई जगह बना था कई जगह नहीं बना था। और ये तो जैसे आप बता रहे हो 6 महीने पहले तक भी तैयार नहीं था। सर हम सरप्राइज हो रहे हैं कि इसके ऊपर आपने ड्रोन उठाया था और यहाँ पे अभी खड्डे खोद रहे थे। वो ये देखो कितना डेवलपमेंट हो गई है। वो ये देखो नेक्स्ट टाइम हम इस रोड से सीधा 7 घंटे में कटरा पहुँच जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ये हाईवे बनना है यहाँ पे। देख करके मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। बढ़िया कि जल्दी तरीके से बन करके तैयार है। और होप कि पंजाब वाले सेक्शन में भी कुछ जल्दी ग्रोथ हो और उसके बाद फिर हम कटरा तक भी जा सकें 7 घंटे में। जरूर सर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ 566 किलोमीटर है कटरा पहुंचने के लिए। 120 की स्पीड पे आप चलेंगे तो 7 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कटरा, दिल्ली से। और यहाँ से हमारा घर है सिर्फ आधे घंटे की जर्नी में। UER2 जो बन गया है, उसके बनने के बाद हम इतना स्मूथली आए हैं, मुंडका क्रॉस करके, बहादुरगढ़ क्रॉस करके, कुंडली से होते हुए यहाँ पहुँचे। एक चीज़ और जो GPS नहीं दिखा रहा अभी आप निकाल रहे हैं अपना ड्रोन। सर ड्रोन कैसे लगाते हैं जरा हमारे ऑडियंस को दिखाइए। ये आप क्या लगा रहे हैं ड्रोन में? बैटरी। ये बैटरी लगा दी आपने। उसके बाद ये RC रिमोट कंट्रोल। ओके, इधर दिखाइए, मेरे को साफ साफ दिखाइए। राइट। उसके बाद इनको रखने का पॉइंट यहीं पे है। हाँ, इसमें DJI ने काफ़ी बढ़िया फीचर दिया हुआ है। राइट। उसके बाद यहाँ से ये निकालिए। राइट। और अपना मोबाइल लगाइए। लगाइए सर। और यहाँ पर आ जाती है इसकी केबल जो C टाइप है दोनों तरफ। राइट। अच्छी तरह नहीं लगा अभी, हमें लग गया। लग गया अच्छी तरह। ठीक है। उसके बाद ये ऑन करिए। उसके बाद ड्रोन का आगे से टोपी खोलिए, जो कैमरा प्रोटेक्टिव लेंस लगा हुआ है उसके। राइट। ये मैंने यहाँ पर खोल करके जेब में डाल दिया ये। राइट। और उसके बाद इसको ऑन कर दिया। राइट। और इसको ऑन कर दिया। ओके, तो ये देखिए आपके सामने ड्रोन कैसे यूज़ होता है। दत्त साहब हमारे यूज़ कर रहे हैं। उड़ाइए इसे। उसके बाद ये कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट करिए। राइट। गो फ्लाई करिए। उसके बाद यहाँ ये सैटेलाइट दिखाता है कितने हैं। ये दिखा रहा है बैटरी कितनी है। तो अभी जब तक ये सैटेलाइट नहीं दिखाएगा तब तक ये रिटर्न टू होम नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर ले आता हूँ सीधा। और ये चला गया हमारा ड्रोन शूट करने के लिए। ये देखिए किस तरह से आउटपुट आ रही है इसके ऊपर। वॉइस रिकॉर्ड अभी आप करेंगे, बाद में करेंगे। वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इसमें। Max altitude reached. तो भी होम पोजीशन दिखाता है, तो वो ज़रूरी है पहले, क्योंकि कल को अगर कहीं और भी जाता है तो ये अपनी रिटर्न होम पोजीशन में आएगा। मगर क्योंकि सैटेलाइट एक दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ दिक्कत है। तो फिलहाल मैं इसको अगर यहाँ पर होवर करूँ तो ये सामने की तरफ से मैं दिखाता हूँ एक बार। है, ये सामने आ गया हमारा Approached edge of altitude zone. ये अभी 13-14। अब ये होम पॉइंट अपडेट हुआ है। तो ये सामने की तरफ हमारा आ गया है आपका जो कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे है। और यहाँ से एक अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से ये एग्ज़िट आया था हमारा। ये देखिए ये एग्ज़िट दिखाया गया है यहाँ पर। और ये एग्ज़िट आगे की तरफ चला जाता है सीधा सीधा। आप अगर अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना चाहेंगे, ये देखिए तो पूरा ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से हमारा वापस एंट्री अगर आपको आनी है तो ये देखिए सामने की तरफ हमारा जो एक्सप्रेसवे का जो एंट्री है ये वापस इसी में आ गए। और उसके बाद ये सामने की तरफ हमारा आ गया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो मैं एक बार आपको यहाँ से होते हुए आगे की तरफ दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से होते हुए आगे की तरफ जा कर के दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया है
जो हमारा कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे है, और आगे की तरफ हमारा आ गया है। सर आप देखिए इस पानी को यहाँ ये जो इकट्ठा हुआ है इसका निकलने का सोर्स कहीं दिख रहा है आपको ड्रोन से? नहीं सर, ये देखिए यहाँ पर पूरा जोड़ बना हुआ है ना, और ये पूरा ट्रम्पेट इंटरचेंज था आगे की तरफ, और ये मेरे ख्याल से बारिशों की वजह से, हैवी बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, बट यहाँ पर अभी कोई निकासी नहीं है इसकी। मगर फ़िलहाल हम वापस इसमें देखें अगर, तो ये देखिए ये हमारा आ गया है Max altitude reached. जो हमारा अभी बताया हमने कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे, और सामने की तरफ हमारा जो इंटरचेंज दिया हुआ है, जो हमारा 0 पॉइंट है अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, और यहीं से आप 7 घंटे में आने वाले इस साल के एंड तक पूरा हरियाणा वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा बचा है, और उसके बाद आप आगे भी जा पाएंगे अगले साल के मिड तक। तो अभी हम नीचे की तरफ ही खड़े थे वहाँ पर, जहाँ से हम पूरा घूम करके आए। पूरा हमारा एरिया आ गया, ये देखिए। थोड़ा सा बारिश का टाइम है तो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट फ़िलहाल ये देखिए ये सामने आ गया है हमारा इंटरचेंज ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और जो पेरिफेरल रोड है हमारा। और सर एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़, कि यहीं से हमारा आगे की तरफ ये UER पैकेज 2 वो कनेक्ट होने वाला है। तो आने वाले टाइम में अभी ये DPR वगैरह जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसकी तैयार करी जा रही है, तो आने वाले टाइम में यहीं से आपको जो UER 2 का पैकेज 2 है वहाँ से कनेक्ट कर जाएगा इसी जगह के इंटरचेंज से। आगे से अगर आप देखें ये रास्ता वगैरह अभी आगे की तरफ नहीं है, जो भी थोड़ा डीले, अभी विजिबिलिटी थोड़ी सी लेस दिख रही है, मगर ये जो सामने की तरफ जो है आपको रास्ता जो दिख रहा है, ये सामने की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ से बंद है, अभी पूरा नहीं करा गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है पिछले 1 साल के अंदर जब हम यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट 2-2.5 साल से हम कवर कर ही रहे हैं, तो इसमें ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है और बनाया जा रहा है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे एरिया में ग्रोथ वगैरह मिलेगी पब्लिक को, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बहुत सारी ग्रोथ्स होंगी। ड्रोन इस तरह से वापस आता है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको कहाँ पे है? नहीं सर, ये इस तरफ है कहीं पर, इस तरफ है कहीं पर। ये सामने जो है ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल क्रॉस हो गया, और उसके बाद जो है वो सामने आपका जो है वो ट्रम्पेट इंटरचेंज जो था, और वो हम सामने की तरफ खड़े हैं यहाँ पर। दिखाई दे रहा है वो ऊपर? नहीं सर, अभी नहीं दिखाई दे रहा। स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग भी आ रही है सर। बिल्कुल सर, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देखिए ऊपर। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और आज फिर मेरे साथ दोस्त है मेरे विजेंद्र दत्त जी, एक्सप्लोरिंग विद विजय। आज फ्राइडे है, फ्राइडे शाम को ये फ्री हुए हैं, मैं भी ऑफिस से आ गया हूँ, और इन्होंने मेरे को कहा है कि मैं एक नए शूट पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो दत्त साहब कहाँ जा रहे हैं आज हम? तो जैसे भी हमने डिस्कस किया, तो हम आज नया रूट एक्सप्लोर करने वाले हैं, और वो रूट होगा रोहिणी या मंगोलपुरी या फिर अलीपुर या बवाना से, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है दिल्ली का, राइट, वहाँ से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे। मतलब तो किसी को अगर दिल्ली से कटरा जाना हो तो इस रूट से जाएंगे अब? तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस वीडियो के एंड में पता लगेगा। ओके। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा। और ये UER 2 तो हमने काफ़ी बार दिखाया भी है, राइट, बट UER 2 से बहादुरगढ़ पर, और वहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसको KMP भी बोलते हैं, ओके, और उसके बाद आपका जो अमृतसर एक्सप्रेसवे है वो कैसे कनेक्ट होगा, कितनी देर में होगा, ये दिखाने जा रहे हैं आज। चलिए सर चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए नया भारत कितना स्मूथ ये है। इस रूट से आप फॉलो करके अगर आप चंडीगढ़, हिमाचल, मनाली से आ रहे हैं और आपको जयपुर जाना है तो दिल्ली टच करने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं, द्वारका आप 30 मिनट में पहुंच सकते हैं नरेला से। ये इतना बढ़िया UER 2 बना है, कितना स्मूथ है। ये गाड़ी 100 कितने में चल रही है? 100 की स्पीड पे चल रही है, कोई महसूस नहीं हो रहा है। अभी हमने जैसे 100 की स्पीड में चल रहे हैं, और 100 की स्पीड लिमिट भी यहाँ पर सेट है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑन एन एवरेज स्पीड आती है 30 की।
30 या 35। बिल्कुल। अगर आपको 15 किलोमीटर जाना है तो आपको कम से कम नहीं तो कुछ 60 मिनट लगेगा, कुछ 50 मिनट लगेगा ट्रैफिक में। मगर इसमें आप देखिए, इसमें आप 100 किलोमीटर जाना है, मतलब 35 किलोमीटर जाना है तो 35 मिनट ही लगेगा। बहुत ही बढ़िया है सर, देखो कितना स्मूथ है। वाह क्या शानदार रोड है दत्त साहब, ये देखिए। आप अब यहाँ से ऑफिस जाते हैं कैसा अनुभव होता है। 1.5 घंटे में पहले गुड़गांव पहुँचते थे, अब इस रूट को फॉलो करके आप 30 मिनट में अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। गुड़गांव का पहले कोई टाइम नहीं होता था कि कितने बजे GPS दिखाता था, 1.5 घंटा। अच्छा। मगर वो कभी 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, कभी कभी 2 घंटे और कभी कभी तो मैं 3 घंटे भी फंसा हूँ। ओह माय गॉड। मगर अभी के टाइम में बिल्कुल 1 घंटा 10 मिनट, सवा घंटा में पहुँच जाता हूँ आराम से। जो कितना ट्रैफिक है स्मूथ पूरा- है यार, ये हाँ, देखिए। पूरा smooth। ये पूरा फ्लाईओवर के ऊपर बना हुआ है। सर अभी आप सामने क्या आने वाला है? अभी आने वाला है मुंडका, कुछ 1-1.5 किलोमीटर में 1 मिनट में आ जाएगा। मगर आप ये देखिए, भवाना से यहाँ पर आने में हमें कितना टाइम लगा होगा? 10 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, 7-8 पता भी नहीं मिनट लगे, लगा। हाँ। 7-8 मिनट हमें पता भी नहीं लगा कि हम पहुंच गए। और आप- यहाँ आने के लिए एक टाइम में इतनी मुशक्कत, इतनी जद्दोजहद होती थी। राइट। 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लगता ही लगता था। सर मेरे दोस्त रहते हैं ना बहादुरगढ़, मैं उनके घर 2 बार ही गया हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था। अरे जो और बाहर 1.5 रहते थे, वो घंटा तो- लगता था मेरे को वो तो- यहाँ वो पहुँचने तो में। तलब जाते थे। हाँ। वो तो अपनी लाइफ से परेशान हो जाते थे, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि ये क्या कर दिया हमने। वाह। देखो तो याद आता है, हमारे दोस्त हैं जो ग्रेटर नोएडा रहते हैं, कहते हैं वहाँ से दिल्ली आना बड़ा इजी है, हाईवे बड़े अच्छे बने हुए हैं। और इसको बनने के बाद आप लोग कहेंगे यहाँ से गुड़गांव जाना बड़ा इजी है। बिल्कुल करेक्ट। और ये देखिए शानदार मुंडका मेट्रो स्टेशन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं UER2 से कनेक्ट करने वाला बहादुरगढ़ स्पर से होते हुए हम जाने वाले हैं अमृतसर एक्सप्रेसवे। ये देखिए सामने आ गया हमारा मुंडका का मेट्रो स्टेशन, और इसके कुछ ही देर बाद आ जाता है हमारा टोल। और उसके बाद आज यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी हमारे लिए, हम पहली बार जाकर के देखेंगे इसमें कि यहाँ से कैसा रास्ता है और कौन सा हम रास्ता कवर कर सकते हैं दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के लिए। दोस्तों ये आ गया है हमारा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो टोल प्लाजा। और इसके सामने बैकड्रॉप में जो आपको दिख रहा है ये है बकरवाला का DDA का फ्लैट्स। और इस टोल के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था। कुछ यहाँ पर लोकल्स ने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया था कि इसका टोल का रेट काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली से बाहर आने वालों के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा रेट है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इसका जो प्राइस लगता है वो लगता है कुछ 350 राउंड ट्रिप का, और 235 रुपीज़ जो है वो वन साइड का। मगर अगर आप इसके जो फीचर्स हैं जो सरकार ने दिए हैं, गडकरी जी ने दिए हैं, उसमें ये है कि एक तो यहाँ पर 3000 रुपये का पास स्टार्ट कर दिया गया है ईयरली, जिसमें आपको कुछ 200 ट्रिप मिलते हैं। और दूसरा पास जो है वो है 350 रुपये मंथली पास। अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना टाइम लगने वाला है मुझे। इस लाइव चल रहा है बिल्कुल कैमरा। तो दूसरा है 350 रुपीज़ वाला पास, जो आपको मंथली पास लेना पड़ता है, और उसमें अनलिमिटेड ट्रिप्स हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का जैसे ये पास वगैरह नहीं चल रहा है तो इनकी वजह से जाम लगा है। अदरवाइज हमारी गाड़ी अगर हम देखें, जैसे ट्रक गया अभी, ये देखिए ये भाई यहाँ पर चेक कर रहा है, और मैं आगे की तरफ अगर लेकर जाता हूँ तो ये देखिए वो चेक कर रहा है, और उसके बाद गो हो गया 2 मिनट में। ये गो हो गया 2 मिनट में हो गया। तो वापस अगर हम देखें, वापस मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर हम टोल का देखें तो मुझे हार्डली 2 मिनट लगे होंगे सर मतलब 300-350 रुपये एक महीना आप जाओ। बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 15 10 रुपए 12 रुपए। हाँ, मतलब अगर आप डिपेंड करता है कि कितने आपने ट्रिप लगाए, मगर अनलिमिटेड ट्रिप है एक तरीके से देखा जाए ओके। तो उसके हिसाब से 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं आता इस टोल पे। यहाँ से आप सीधा द्वारका जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड आपका बकरवाला की तरफ आया था, और ये फिर हम मेन कैरेज वे में फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ से हम आज जाने वाले हैं बहादुरगढ़ स्पर से होते हुए बहादुरगढ़ के आउटस्कर्ट्स में। और उसके बाद हम देखेंगे
जो हमारा एक्सप्रेसवे है KMP को जो कनेक्ट करेगा और उसके बाद सीधा सीधा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट कर लेगा। तो आपको आज सारा कुछ टाइम बताएंगे, एक्टिविटी बताएंगे। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज में हम UER2 के बारे में तो बहुत बार बात कर चुके हैं, मगर जो हमारा कनेक्टिविटी है अमृतसर के लिए, UER2 से अमृतसर के लिए एक अननोन टेरिटरी होने वाली है, जो हम आज एक्सप्लोर करके दिखाते हैं, बताते हैं टाइम कितना है, टोल कितना है और कौन कौन सा रास्ता है। बहादुरगढ़ और रोहतक वाला पर और सीधा सीधा जैसे आप यहाँ से कुछ IGI एयरपोर्ट द्वारका कुछ पहुँच जाएंगे 20 मिनट में, 25 मिनट में। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट। इसके ऊपर चढ़ेंगे हम क्या? हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर चढ़ करके जाएंगे। और यहाँ से आपका जो मंगेशपुर ड्रेन है कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास है, मगर फिलहाल हम लेने वाले हैं यहाँ से लेफ्ट। ये सामने आपका आ गया है जो मेन कैरेजवे राइट साइड की तरफ जाता है, मगर हम आज ले लेंगे यहाँ से बहादुरगढ़ स्पर, जिसमें स्पीड लिमिट कुछ 40 की दी गई है। और उसके बाद हम बहादुरगढ़ स्पर से होते हुए बहादुरगढ़ जाएंगे और उसके बाद आगे जो है रोहतक की तरफ भी रास्ता आता है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से ये वीडियो बिल्कुल नया होने वाला है, जिसमें हम पूरा पहली बार इसको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि यहाँ से कितना बन चुका है और क्या अपडेट है, कितनी देर में जा सकते हैं हम। फिलहाल अगर मैं इस जगह का बताऊं आपको तो ज़बरदस्त तरीके से इंजीनियरिंग का मार्वल। ये देखिए, एक ब्रिज के ऊपर मैं ऑलरेडी जा रहा हूं और दूसरा ब्रिज एक ऑलरेडी चल रहा है, जो उसकी हाइट उससे और ज़्यादा ऊपर है, जो कि आपका आने वाला जो रास्ता है बहादुरगढ़ से मेन कैरेजवे को ज्वाइन करने के लिए IGI एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पर मुझे बिना ब्रेक लगा करके सीधा सीधा चल रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। हालांकि स्पीड लिमिट जो मोड़ पे थी उसके ऊपर थी वो 40 कर दी गई है, मगर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टिविटी बन करके तैयार है, पब्लिक को ओपन कर दी गई है 17 अगस्त को मोदी जी द्वारा। दोस्तों कुछ 2 मिनट लगा है मुझे, जैसे हम ड्राइव करके आए, ऑलमोस्ट लाइव ही आए। और यहाँ से बहादुरगढ़ आपका 7 किलोमीटर, 53 किलोमीटर आपका रोहतक, हिसार आपका 152 किलोमीटर है। और आज हम जैसे पहले बोला स्टार्टिंग में, हम जाएंगे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे टच करके होते हुए आगे की तरफ, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा टोल पड़ता है और कितना रास्ता है इस जगह से। स्टैंड यहाँ पर 80 की चल रही है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस एक्सप्रेसवे का नाम है 344N, जो UER2 का 5वां पैकेज है, जो पहले से ही बन करके तैयार था। और ये एक पैरेलल रोड है जो NH आपका जो बहादुरगढ़ वाला जो है, मंगोलपुरी से पीरागढ़ी से जो बहादुरगढ़ की तरफ जो जाता है, बिल्कुल उसका पैरेलल स्ट्रेच है ये। लेफ्ट साइड में आपका आ गया झड़ौदा कला, टीकड़ी कला की तरफ 1 किलोमीटर में जो रोड थी, ब्रिज था, वो पूरा ये गांव की सड़क को क्रॉस करते हुए निकल रहा था टीकड़ी वाली, मगर फिर से यहाँ से हम बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पे यहाँ से रोड चल रही है। क्या कह रहे हो टेक्नो? तो जस्ट आउटस्कर्ट्स पे मैं पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से जो एक और ब्रिज आ रहा है, इसकी स्पीड लिमिट हो गई है 50 किलोमीटर। और सामने की तरफ जो मैंने अभी पूछा यहाँ पर, तो वो मुझे दिख रहा है बहादुरगढ़ बाईपास NH9। तो वहाँ पर चलते हैं और उसके बाद पूछते हैं यहाँ से कि हम KMP कैसे जा सकते हैं, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे कैसे जा सकते हैं आगे की तरफ। ये हम कहाँ मिल रहे हैं सर? हम मिल रहे हैं मेन रोड कहीं पे। ये आ गया NH9, वही वाला रोड आ गया। ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पर। कौन से वाला रोड? NH9 बहादुरगढ़ वाला जो मेन रोड है, ये दिखा देते हैं, पीरागढ़ी से आता है। और अगर आप इस रोड से कभी ट्रैवल करा होगा तो बहुत ही बिजी रोड है, बहुत ही भीड़ वाली रोड है। मगर फिलहाल रोहतक यहाँ से 46, चंडीगढ़ 268 किलोमीटर और हिसार 145 किलोमीटर्स यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं आगे की तरफ। ओके, तो ये वो रोड है जो पीरागढ़ी से आ रहा है? पीरागढ़ी से आ रहा है, जो रोहतक जाता है, वो रोहतक रोड जिसको बोलते हैं। बहादुरगढ़ क्रॉस कर लिया हमने अभी। अच्छा। और बहादुरगढ़ क्रॉस करने के बाद हमारा ये रोहतक के रास्ते में आ गए हो गई है, मगर जो डेजिग्नेटेड स्पीड है वो यहाँ पर 80 की दी हुई है। और हल्की सी स्पीड में यहाँ पर ब्रेक आया है, बट यहाँ पर ब्रेक लगाने की अभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो बिल्कुल ही स्मूथ चलते जा रहे हैं यहाँ से।
और अब कनेक्ट करने वाले हम KMP, जिसको कुंडली पलवल मानेसर भी कहा जाता है, और जो दिल्ली का पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल से मिलाकर के 270 किलोमीटर का दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, जो मेन जो NCRs है सबको कनेक्ट करता है पूरे रिंग रोड की शेप में। इसी छोटी रोड आ गई है सर। इस तरफ डेवलपमेंट देखिए, GD गोयन का पब्लिक स्कूल भी है, और ये अगर हम देखें तो GD गोयन का पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर है। और ये हम थोड़े बिजी एरिया में आ गए हैं। इस तरफ भी दिखाऊं तो ये पूरा एक तरीके से शहर वाला एरिया है, देखिए। मगर रोड यहाँ पर भी बिल्कुल ज़बरदस्त बनी हुई है, जैसे 3 लेन की है, बट स्पीड थोड़ी सी यहाँ पर डाउन हो गई है। और रोहतक 39 किलोमीटर अब बचा है यहाँ से। दोस्तों ये आ गए हमारे साइन बोर्ड बहादुरगढ़। अगर सिटी की तरफ अगर आपने लेना है तो 5 किलोमीटर से आप अंदर ले सकते हैं, और रोहतक 38 किलोमीटर, और बेरी जो है वो 30 किलोमीटर है यहाँ से। अगर किसी दोस्त को पता है, सब्सक्राइबर को पता है बेरी किस जगह के पास आता है तो वो बताइए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं है बेरी का। बोर्ड जिसमें रोहतक, सापला, बहादुरगढ़, और थोड़ा सा कंडीशन देख करके कुछ पुराना सा लग रहा है, मगर यहीं से हमें लेना है कुछ KMP का जो रास्ता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम पूछना पड़ेगा किसी से, क्योंकि GPS यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि अमृतसर के लिए कहाँ से रास्ता है, मगर हम ढूंढते हैं। फिलहाल मुझको यहाँ पर आने में कुछ लगा है, आपका जो मुंडका वाला जो टोल प्लाजा है, कुछ 15 मिनट के आसपास, और यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लग रही है। तो दोस्तों हालांकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, मगर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं लगी। और ये देखिए, ये आ गया कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर हेड, जिसमें हमें अभी जाना है। और उसके बाद आपको ले जाएंगे 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, और जहाँ तक जा सके दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे वहाँ तक आपको दिखाएंगे आज की स्टेशन। जय माता दी। जय माता दी। स्टार्ट। ये देखो दोस्तों, ये आ गया मानेसर और कुंडली की तरफ एग्जिट। तो अब हमें देखना है कि मानेसर नहीं जाना है, हमें कुंडली की तरफ जाना है, मगर यहाँ साइन बोर्ड दोनों का एक ही दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और हमें देखना है कि हमें किस तरफ जाना है। आगे से दिख रहा है कुछ क्या? नहीं सर। हाँ नहीं। तो दोस्तों हम फिलहाल ले रहे हैं लेफ्ट, क्योंकि आगे से कुछ दिख नहीं रहा। आगे साइन बोर्ड कुंडली की तरफ चलने के लिए है, तो हो सकता है यहाँ पर दोनों तरफ का एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा। और ये आ गया हमारे सामने टोल बूथ का बोर्ड, मगर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा टोल बूथ भी आने वाला है आगे की तरफ। एकदम टोल आ गया, ये समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो अभी एग्जिट से आ रहा हूँ, तो टोल यहाँ नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। शायद KMP का या ईस्टर्न पेरिफेरल का है, जो हम चेक करके देखते हैं कि रास्ता कौन सा है। बस कन्फ्यूजन सी हो गई थी कि पीछे की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और यहाँ से एंट्री है टोल की, अपना जो KMP वाला जो ब्रिज है, KMP वाला जो एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है। बट फिलहाल यहाँ से आप देखिए, लेफ्ट साइड आप चले जाएंगे मानेसर, ये सामने आपको साइन बोर्ड में दिख ही रहा होगा, ये देखिए, और लिखा है कुंडली, कुंडली वो लिखा है मानेसर, और राइट साइड चले जाएंगे आप कुंडली। हम कुंडली जा रहे हैं ना, हम बिल्कुल कुंडली की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा जसौर, खेड़ी और खरखोदा वाला जो एरिया आता है, IMT खरखोदा वाला एरिया आता है, तो ये आने वाला है हमारा मेन जो कुंडली पलवल मानेसर है। जो आप कुंडली की तरफ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आप कुंडली की तरफ रास्ता पकड़िए, और आगे की तरफ मौसम थोड़ा सा, अगर जैसे हर जगह देखें तो पहाड़ों में भी, हिमाचल में भी और उत्तरांचल में भी काफ़ी भीषण तरीके से बारिश हो रही है, क्लाउड बस्ट हो रहा है। और आज दिल्ली में भी कई इलाकों में बारिश हुई और कई इलाकों में बारिश नहीं हुई। सर साउथ दिल्ली में बहुत बारिश हुई है। हाँ करेक्ट। मगर फिलहाल हम यहाँ देखें तो यहाँ सामने की तरफ मौसम बना हुआ है बारिश जैसा। यहाँ से हमने पूरा जो इंटरचेंज था वो लेकर के आ गए हैं, और ये यहाँ पर हम ज्वाइन कर चुके हैं अभी हमारा कुंडली पलवल मानेसर कुंडली की तरफ।
और यहाँ से आपको ट्रैफिक और काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह दिखेगी जो दिल्ली के आउटर एरिया से आते हैं और यहीं से निकल जाते हैं जिनको जयपुर जाना होता है। तो सर हम कहाँ पहुँच गए अब? ये आ गया है हमारा टोल, और टोल अभी चालू नहीं है क्योंकि अभी अमृतसर एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है। बट फिलहाल यहाँ पर जो हम इंटरचेंज का भी देखें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बना हुआ है। हालांकि साइड में जो है वाटर लॉगिंग वगैरह हो रखी है, और ये ऊपर से जा रहा है ब्रिज जिस पे हम अभी होकर के आए। ऊपर से कहाँ जा रहा है जी? कुंडली। ये अभी हम कुंडली से आए ना, हम KMP से होते हुए, तो ये वही वाला ब्रिज आ गया है। और ये हमारा 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया। यहाँ से शुरू हो गया है? हाँ जी। वाह। हम ये पूरा बड़ा सा इंटरचेंज बना हुआ है, यहाँ पर भव्य सा इंटरचेंज है। और उसके बाद अभी हम अगर बात करें कि हमारा अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो आंसर ये है कि नहीं हुआ है। और ये सामने जो जा रहा है ये है हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये देखिए लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है ये है कटरा के लिए रास्ता। तो दोस्तों अभी 0 पॉइंट जो था हमें लगा कि काफ़ी जल्दी आ गया है, मगर वहाँ से नहीं था। वहाँ से सिर्फ इंटरचेंज और टोल के लिए बनाया गया था ताकि लोगों को जाम ना लगे, यहाँ पर भीड़ ना आए। मगर यहाँ से जैसे आप देखें, यहाँ से कटरा का साइन बोर्ड आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ से हमारा 0 पॉइंट स्टार्ट होता है। हालांकि अभी गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से भी आ रही हैं क्योंकि वहाँ से रास्ता हो सकता है ना हो, बट यहाँ से हमारा 0 पॉइंट स्टार्ट होता है। और हरियाणा वाला सेक्शन जो है 85% ओपन हो चुका है। सिर्फ आगे की तरफ जो है लास्ट लेग जो है अंबाला की तरफ रास्ता नहीं है, और पंजाब वाला सेक्शन ओपन नहीं करा गया है। पानी वानी भरा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। और सामने से जो है वो हमारा जा रहा है वो है हमारा KMP, जो दिल्ली का 270 किलोमीटर का रिंग रोड है। तो अब चलते हैं 0 पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ब्रिज दिख रहा है उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, और यहीं से हमारा 0 पॉइंट स्टार्ट हो जाता है जो हमने आपको बनते हुए पिछले 2 सालों से दिखाया। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो कुल मिलाकर के मुझे जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन था वो यहाँ पर आने में कुछ लगा कुछ 35 मिनट के आसपास, जो कि मुझे GPS अभी एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, और GPS दिखा रहा था जसौर खेड़ी के आसपास आने का 1 घंटे का रास्ता। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं पहुँच गया हूँ 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और सामने आपको साइन बोर्ड में दिख ही रहा होगा सापला यहाँ से 17 किलोमीटर है, रोहतक यहाँ से 36 किलोमीटर है, और कटरा जो है वो है 566 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टेट में एग्जिट मारेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो है JK 1618। जय हिंद दत्त साहब। जय हिंद सर। मेरे को इतना सरप्राइज लग रहा है ना यहाँ पे खड़े होके। अगर याद हो लास्ट टाइम 3-4 महीने 4-5 महीने हो गए सर, लास्ट अक्टूबर में हम यहाँ से ट्रैवल करके गए थे, और यहाँ से हम पूरा हरियाणा वाला सेक्शन जो था पूरा कवर करके गए थे, जिसमें कई जगह बना था, कई जगह नहीं बना था। और ये तो जैसे आप बता रहे हो 6 महीने पहले तक भी तैयार नहीं था। सर हम सरप्राइज हो रहे हैं कि इसके ऊपर आपने ड्रोन उठाया था और यहाँ पे अभी खड्डे खोद रहे थे। वो ये देखो कितना डेवलपमेंट हो गई है। वो ये देखो नेक्स्ट टाइम हम इस रोड से सीधा 7 घंटे में कटरा पहुँच जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ये हाईवे बनना है यहाँ पे, देख करके मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। बढ़िया कि जल्दी तरीके से बन करके तैयार है। और होप कि पंजाब वाले सेक्शन में भी कुछ जल्दी ग्रोथ हो, और उसके बाद फिर हम कटरा तक भी जा सकें 7 घंटे। जरूर सर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ 566 किलोमीटर है कटरा पहुंचने के लिए। 120 की स्पीड पे आप चलेंगे तो 7 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे? कटरा, दिल्ली से। और यहाँ से हमारा घर है सिर्फ आधे घंटे की जर्नी में। UER 2 जो बन गया है, उसके बनने के बाद हम इतना स्मूथली आए हैं, मुंडका क्रॉस करके, बहादुरगढ़ क्रॉस करके, कुंडली से होते हुए यहाँ पहुँचे। एक चीज़ और जो GPS नहीं दिखा रहा अभी, अब GPS अपडेट। जय हिंद दोस्तों, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है 00.20। इसका मतलब है ये कटरा जाने के लिए जो नया हाईवे बन रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा, उसका जो 0 पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है।
साहब आप बताइए कुछ। बिल्कुल सही। तो ये हमारा पूरा जो माइलस्टोन है, जनरली वो 1-1 किलोमीटर बाद 2-2 किलोमीटर बाद लिखा होता है, मगर यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं 0.01, 0.02, 0.03 भी लिखा हुआ है जी। और जैसे हमने पहले दिखाया था यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पर। जो हम पहले दिखाते थे वो ग्रीनरी सिर्फ इंस्टॉल हो रही थी, मगर आज की डेट में यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिख रही है। और स्पीड लिमिट ये देखिए, कोई सरप्राइज़ नहीं है इस एक्सप्रेसवे में। हालांकि 2 लेन है, तीसरा लेन एक्स्ट्रा है और एक्सटेंडेबल भी है ये, मगर स्पीड लिमिट यहाँ की है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, जो बिल्कुल ऑप्टिमम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें। बहुत ही बढ़िया सर, कितना शानदार हाईवे बना है। और हम लोग यहाँ से पूरा 100% हरियाणा कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल देंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। तो देखते देखते चलते चलते मजा तो बहुत आ रहा है और मन भी कर रहा है कि आज निकल जाएं अमृतसर की तरफ। बट इवनिंग में कुछ ज्यादा क्लैरिटी आएगी नहीं, तो हम दोबारा आएंगे जरूर जी। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है, रेस्ट एंड फूड एरिया कहाँ पर है, कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि अगली बार जब जाएं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल से पहले से ही मिल जाए कि आप यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पेट्रोल मिल सकता है, सीएनजी मिल सकता है, डीजल मिल सकता है। मगर स्पीड लिमिट देखें 120 की जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चलती हुई, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये मेरे ख्याल से पहला एग्जिट आने वाला है हमारा जिसपे टोल भी है। बट फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग विद विजय एंड जर्नी विद रूट्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय एंड जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। सर ये एग्जिट आ गया पहला हमारा, यहीं से यू टर्न करते हैं। हाँ जी, ये सापला और सोनीपत का एग्जिट आ गया है और देखते हैं आज इस एग्जिट में टोल में कितना पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। ये रही यहीं से कर लो अभी। अच्छा, यहाँ से यू टर्न है तो हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। ठीक थोड़ा आराम से लेंगे क्योंकि कुछ भी ट्रैफिक बहुत तेजी से चलता है। और यहाँ पर आइए तो ब्रेक लेकर के ध्यान से आइए, क्योंकि 120 की स्पीड में ट्रक कितना जबरदस्त भाग रहा है। बिल्कुल 120 की स्पीड में गाड़ी जो है, ये देखिए बिल्कुल सही बोला आपने, ट्रक कितना जबरदस्त तेजी से भाग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का दिखाने का पर्पस ये था कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, जैसे आप मुंडका से आ रहे हैं या उस एरिया से आ रहे हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे में, इस दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे में। जैसे हम मुंडका से आए, टोल से होते हुए आए, उसके बाद बहादुरगढ़ स्पर पकड़ा और उसके बाद हम चढ़ गए सीधा कुंडली पलवल मानेसर में, और उसके बाद कुछ 5-7 किलोमीटर का टर्न लेने के बाद हम आ गए यहाँ 0 पॉइंट ऑफ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे इसी सीरीज में अमृतसर या कटरा या पूरा जो एरिया है वो कवर करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।